रिस्क रिवॉर्ड चेंज करने के बाद हमने 30 डेज़ काम किया था और एक ही सेटअप के अकॉर्डिंग हमने अप्रैल और ये अपना मार्च, ठीक है, 7 मार्च और 24 अप्रैल, ठीक है। मतलब ये नहीं होता कि सेटअप आप बना लिए उसमें उसके बाद बाई सेल कर लेंगे आप ट्रेडर बन जाएंगे। देखिए बाई सेल जो कर लेता है वो ट्रेडर है, लेकिन शुरुआत में आपको रिस्क छोटा ही रखना है, ठीक है। शुरुआत में कैपिटल सबके पास कम रहता है और ये जब एंट्री बनाया मार्केट मेरा एंट्री से कितना नीचे गया उसके बाद ऊपर। हेलो गाइस, तो 30 डेज़ का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। हमने ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था और उसमें कुछ रिस्क रिवॉर्ड और रूल वगैरह हमने चेंजेस किए थे, उसके बाद हमने ये चैलेंज शुरू किया था। तो कल के दिन कंप्लीट हो चुका है 24 अप्रैल को आई थिंक। तो अभी उसको देख लेते हैं कितना क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस ही दिखाता हूँ ताकि जिनको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखना है वो देख ले, उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जिनको रूल और डिसिप्लिन जो रहता है, मैंने क्या वहाँ पे चेंजेस किया था वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ ताकि उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जिनको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही देखना रहता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना साइकोलॉजी पॉइंट वगैरह जो रहता है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं रिपोर्ट PNL, ठीक है। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन कितना तारीख से हमने स्टार्ट किया था थोड़ा देख लेते हैं। शायद 7 अप्रैल से होगा या 7 मार्च, आई थिंक 7 मार्च से होगा, ठीक है। देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ शुरुआत किया था, डेट वगैरह डाल के रखते हैं। तो ये देखिए डे 130, ठीक है। इस दिन हमने शुरुआत किया था 7 मार्च, ठीक है। 7 मार्च से हमने शुरुआत किया था और अपना रिस्क रिवॉर्ड चेंज करने के बाद हमने 30 डेज़ काम किया था और एक ही सेटअप के अकॉर्डिंग हमने काम किया था। तो अभी हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। 7 मार्च लगा देते हैं यहाँ पे डेट में, अप्रैल और ये अपना मार्च, ठीक है। 7 मार्च और 24 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है, 10,200 रुपये के आसपास प्रॉफिट बना है। टैक्सेशन चार्जेस 1,800 रुपये के आसपास। ओवरऑल देखें तो 8,400-300 रुपये के आसपास हमने प्रॉफिट बनाया। अब ये प्रॉफिट हमने बनाया एक लॉट से, ठीक है। हम 4 से 5,000 रुपये कैपिटल यूज़ किए थे, उसके बाद जाके हमने ये प्रॉफिट निकाला। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ROI के हिसाब से देखें ना तो करीब ये 200-300% के आसपास अपना निकलता है, ठीक है। तो देखिए मार्केट में छोटा कैपिटल बड़ा कैपिटल मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले जो मैटर करता है ना वो आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी मैटर करता है, ठीक है। और वो मैं पॉइंट पे अभी बात करूँगा। तो देखिए मार्केट में अगर आप छोटे पैसे से पैसा बना सकते हैं ना तो आप बड़े कैपिटल से भी पैसा बना सकते हैं, ठीक है। ये अगर कैपिटल मेरा पास 1 लाख रहता ना तो ये अभी 2.5-3 लाख रुपए हो गया होता, 5 लाख होता तो 10 लाख हो गया होता, ठीक है। लेकिन देखिए बड़े कैपिटल से आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी माइंडसेट इफेक्ट इशू होता है। तो मैं आपके साथ अभी वो पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ जो पॉइंट का मैंने ध्यान रखते हुए यहाँ पे काम किया था। और वैसे देखिए मेरा सेटअप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं प्योर प्राइस एक्शन का यूज़ करके मैं काम करता हूँ। और SL हंटिंग ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि कहाँ पे मेरे को SL मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, जो नहीं देखते हो वो देख लेना। मैं सारा वीडियो डालते रहता हूँ जब भी ट्रेड लेता हूँ। तो बाकी मैं आपके साथ वो पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ जो पॉइंट मैंने ध्यान में रखता हूँ ट्रेड लेने से पहले। और क्या रिस्क रिवॉर्ड, देखिए स्पेशली मैं ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड में चेंजेस किया था। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं ना ट्रेडिंग का, आपने देखा होगा कि पहले मैं 30-40 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लेता था, उसके बाद फिर मैं उसको बढ़ाया धीरे धीरे, उसके बाद मैं 70-80 का लिया, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है ना मैंने बढ़ाया, ठीक है। मैंने अपना क्वांटिटी साइज़ में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया, जस्ट मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड पे ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। देखिए रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों किया था, क्योंकि शुरुआत अगर आप कर रहे हैं ना तो आपको मैं एक पॉइंट बता, तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ जिस पे आपको फोकस करना है। मेरे को लिख के समझाना होगा आपको। तो कैमरा इसमें बंद करते हैं, कैमरा का भी कोई काम नहीं है। तो पॉइंट डिस्कस करता हूँ जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इन पॉइंट को फोकस करके मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिला था और आपको भी मैं वही बता रहा हूँ जिससे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट देखने मिला। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट आएगा एक सेटअप। आपको एक सेटअप चाहिए मार्केट में, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाए कहाँ पे आपको बाय सेल करना है, ठीक है। अब 2-3 सेटअप का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2-3 सेटअप के अकॉर्डिंग मैं काम करके देख चुका हूँ, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा बेनिफिट देखने मिलता है, ज़्यादातर चांसेस लॉस ही होता है, ठीक है। नंबर 2 फिक्स रूल। अब फिक्स रूल क्या है देख लीजिए। अब सेटअप का मतलब ये नहीं होता कि सेटअप आप बना लिए उसमें उसके बाद बाई सेल कर लेंगे आप ट्रेडर बन जाएंगे। देखिए बाई सेल जो कर लेता है वो ट्रेडर है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ना आपको ज़्यादातर इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। फिक्स रूल में क्या आएगा आपका कि आपको एंट्री पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आप कब मार्केट में एंट्री ले, ठीक है। सेटअप से आपको मिल गया कि आपको बाई सेल करना है, ठीक है, कहाँ पे, लेकिन फिक्स रूल का अंदर क्या आएगा आपको समझ में आएगा कि बाई में एंट्री कब लेना है, ठीक है, सेल में एंट्री कब लेना है,
ठीक है, कब मेरे को एग्ज़िट करना है, कब मेरे को होल्ड करना है, कब मेरे को एग्ज़िट करना है, ये सब बातें आपका फिक्स रूल में होगा। ठीक है, मैं अपना रूल आपके साथ डिस्कस करूँगा, सबका अपना अपना रूल होता है, तो मैं आपके साथ ये रूल भी डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं जो वैल्यू प्रोवाइड करूँगा ना, बिल्कुल जेन्युइन और अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करूँगा जिससे आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, थर्ड पॉइंट आएगा आपका रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट आएगा, रिस्क पर ट्रेड। अब रिस्क पर ट्रेड में मतलब क्या होता है, देखिए आप जो भी ट्रेड बना रहे हैं ना, तो आपको दिमाग में पहले से पता होना चाहिए कि आपको कितना लॉस उसमें लेना है, कितना प्रॉफिट आपको लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपको डेफिनेटली पहले आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो आपको ट्रेड बना तो लेंगे लेकिन आपको डर लगेगा। ठीक है, लेकिन एक बार आप अपना रिस्क डिफाइन कर लिए कि हाँ मेरे को ट्रेड में इतना लॉस लेना है और इतना प्रॉफिट लेना है, तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आप ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक दूसरे पॉइंट ना एक दूसरे पर डिपेंड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोड़ देंगे एक पकड़ेंगे तो काम होगा, बिल्कुल नहीं। खाली सेटअप से कुछ नहीं होगा, सेटअप तो जस्ट आपको बताएगा कि कहाँ पे बाय सेल करना है, लेकिन ये सब जो चीज़ है ना आपको सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ, प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, चौथा डिसिप्लिन बनेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गलत होगा तो वो मेंटेन कर लेना। उसके बाद पाँचवा, ये 2 पॉइंट कॉन्फिडेंट। तो ये दो चीज़ मिलेगा कब, आप जब एक सेटअप के अकॉर्डिंग फिक्स रूल आप जब बना लेंगे, उसके बाद रिस्क पर ट्रेड लेके कंटिन्यू कम से कम 6-7 महीना ट्रेड करेंगे ना, तो ये दो चीज़ आपको मिलेगा, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट। ये दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको अगर मार्केट में टिके रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सेटअप के अकॉर्डिंग जस्ट ब्रेकआउट हो गया, बाई कर लिए, प्रॉफिट मिल गया, निकल गया, नहीं, उससे देखिए कुछ नहीं होता। बाकी जो मैं बता रहा हूँ, मैं जिससे मेरे को बेनिफिट मिला वो मैं आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अभी मैं अपना रूल बता देता हूँ, एंट्री और जो रिस्क रिवॉर्ड वगैरह मैंने यहाँ पे चेंजेस किया था, तो चार्ट में देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैं पहले 40 to 50 पॉइंट के आसपास, ठीक है, ये अपना रिस्क रहता था अपना एक ट्रेड पे। ठीक है, पर धीरे धीरे मैंने क्या किया, 60 लेके गया, 70 लेके गया। ठीक है, मतलब 10 पॉइंट 20 पॉइंट करके हमने बढ़ाया। देखिए बैंक निफ्टी में मैं बता रहा हूँ 20 पॉइंट 30 पॉइंट ना कुछ नहीं होगा। ये भी मैं सबसे पहले ये रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करता था, उसके बाद फिर 40-50, फिर 60-70 और 80 तक भी अभी मैं अपना रिस्क रख लेता हूँ। ठीक है, देखिए रिस्क चेंजेस करने का बेनिफिट मेरे को क्या देखने मिला, देखिए आप डायरेक्टली अगर 60-70 वाले में चले जाएंगे ना रिस्क लेके, तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए शुरुआत अगर आप कर रहे हैं 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना हुआ तो डेफिनेटली आपको लॉस मार्केट में होगा। ठीक है, अब लॉस एक ही बार में आप शुरुआत में अगर बड़ा लॉस ले लेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मार्केट में शुरुआत में क्या होता है ना, मार्केट में सर्वाइव करना किसी भी तरह, आप सर्वाइव किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपको छोटा रिस्क लेके शुरुआत करना है। ठीक है, आपको ट्रेड बनाना है, लेकिन ट्रेड जब भी बनाएंगे ना, तो मैंने पहले आपको जो बताया सेटअप, रिस्क पर ट्रेड, और आपको मालूम होना चाहिए कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, सारा कुछ जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सेटअप कुछ भी हो सकता है, मैं जनरली एसएल हंटिंग और प्राइस एक्शन और सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ। ठीक है, आप जो भी सेटअप के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो वो काम आएगा। बाकी आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं किस तरह से ट्रेड वगैरह करता हूँ। शुरुआत में आपको रिस्क छोटा ही रखना है। ठीक है, छोटा रिस्क, क्योंकि लॉस होगा ही। अब शुरुआत में एक बार में बड़ा रिस्क ले लेंगे ना, तो वहाँ पे मार्केट में आप बच नहीं पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि शुरुआत में कैपिटल सबके पास कम रहता है, और जहाँ कंटिन्यू 3-4 दिन अगर लॉस हो गया ना, तो वहाँ पे आपका होगा क्या कि देखिए कैपिटल कम होने के बाद साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने फेस किया है। आप वहाँ पे फिर क्या करेंगे ना, मतलब ट्रेड पे फोकस नहीं होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस पे फोकस जाएगा कि कैसे करके मैं जो अपना लॉस किया हूँ ना उसको रिकवर कर लूँ। तो आप जैसे ही लॉस रिकवर करने पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको लॉस होने लगेगा। तो क्या कीजिए, छोटा रिस्क लीजिए, उसके बाद जब एंट्री बना लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान किया था। ठीक है, शुरुआत का रिस्क रिवॉर्ड क्या था मेरा, 20 to 30 पॉइंट। अब शुरुआत में भी क्या था, तो क्या करता था मैं यहाँ कहीं पे बाइंग कर लिया। ठीक है, सपोज अब 30 पॉइंट जैसे मेरा ऐसे हिट हो जाता था ना, तो मैं क्या करता था ना, उसको एनालिसिस करता था कि मैं जब एंट्री बनाया, मार्केट मेरा एंट्री से कितना नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, मेरा डायरेक्शन था बाइंग सेट का, मार्केट गया, लेकिन कितना पॉइंट पहले नीचे गया। फिर मैं वो चीज़ को देखता था कि कम से कम मार्केट 30-40 पॉइंट और नीचे जाके उसके बाद कहीं ना कहीं रिटर्न कर रहा है। तो धीरे धीरे मैं क्या किया, 20 से 30 को मैं 40 को 50 कर दिया। अब उसमें क्या हुआ, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी धीरे धीरे मेरे को मिलने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर देख रहा हूँ कि मार्केट जैसे जैसे, देखिए मार्केट में हमेशा क्या होता है कि चेंजेस होते रहता है, तो मार्केट जैसे जैसे चेंजेस हुआ उसमें मैं क्या किया, अपना रिस्क रिवॉर्ड चेंज करते रहा। मैं क्वांटिटी साइज़ पे अपना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखिए क्वांटिटी साइज़ पे अगर ध्यान देंगे ना, तो होगा क्या, आपका ध्यान ज़्यादातर प्रॉफिट लॉस पे जाएगा। ठीक है,
उससे आप मार्केट को सीख नहीं पाएंगे। तो शुरुआत में फोकस कीजिए सीखने पे, उसके बाद कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको बेनिफिट देखने मिलेगा, ठीक है। और जब भी आप ट्रेड बनाए ना तो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बाई सेल क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए लॉस भी होगा ना तो आपको समझ में आएगा लॉस क्यों हो रहा है, बाइंग किए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो समझ में आएगा प्रॉफिट क्यों हो रहा है। धीरे धीरे देखिए एक्सपीरियंस बनेगा और आपका एक्यूरेसी भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। मैं अपना रूल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप उसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना, थोड़ा बहुत जाके आप बैक टेस्ट करना ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। देखिए इन सब बातों पे कॉन्फिडेंस मेरे को क्यों है, क्योंकि मैंने काम किया है, ठीक है। आपको डायरेक्टली अगर काम करने जाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी टाइम इन सब चीज़ों पे काम किया, तब जाके मेरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। आपको भी हो जाएगा आप अगर काम करेंगे तो। देखिए सब चीज़ का मेरे पास रूल है, ठीक है। सेलिंग रूल अलग बना के रखा हूँ मैं कि कब मैं सेलिंग करूँगा, ठीक है। और बाइंग रूल भी अलग बना के रखा हूँ कि कब मैं बाइंग करूँगा। सब रूल मतलब मैं कॉपी में लिख के रखा हूँ। और वहाँ पे कब ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है, कब वेट करूँगा, इसका भी मतलब रूल मैं बना के रखा हूँ कि मार्केट में कोई सर्टेन कंडीशन अगर मेरे को दिखा ना तो मैं वहाँ पे वेट करूँगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा पोजीशन बनाने में, ठीक है। बाकी सेलिंग रूल आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सेलिंग रूल में सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या रहता है, देखिए मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, मेरे को अगर सेल करना है ना तो मैं क्या देखूंगा कि मार्केट में अगर सेलर प्रॉफिट में बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर अच्छा खासा डिस्टेंस पे है, मतलब जैसे यहाँ पे बायर्स वगैरह है, सेलिंग में सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है और डायरेक्टली गैप डाउन दे रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा, तो वहाँ पे क्या होता है सेलर प्रॉफिट में आ जाता है। फिर मेरे को क्या करना है, वहाँ पे मेरा सेलिंग का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करूँगा। अब देखिए एंट्री एग्जिट पॉइंट का सबका अपना अपना डिसाइड होता है मार्केट में, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो सबका अपना अपना होता है, मार्केट में बना के रखता है कब कहाँ पे एंट्री लेना है। अब डायरेक्टली गैप डाउन हुआ तो थोड़ी ना एंट्री बना लेगा, वो मार्केट में प्राइस एक्शन देखते देखते आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से गिर जाएगा या फिर कैंडल वगैरह, उन सब चीज़ों को देख के हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सेलर प्रॉफिट में या फिर डिस्टेंस पे है जिसको हम टारगेट नहीं कर सकते तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेलिंग का ही प्लान करूँगा, लेकिन वो मार्केट में सर्टेन कंडीशन वगैरह देखूँगा कि मार्केट किस तरह से कैंडल बना रहा है, वो अपना डिसाइड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या रहता है, मार्केट में क्लोजिंग जो है ना, अगर मेरे को सेलिंग का प्लान है तो क्लोजिंग क्या है कि अगर राउंड लेवल के आसपास या फिर मेजर सपोर्ट के ऊपर दिया हुआ है, जैसे कोई राउंड लेवल है 500 का लेवल हो गया 48 है, उसके ऊपर दिया है क्लोजिंग, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे भी मेरा सेलिंग का प्लान होगा, ठीक है। अब वो मैं हमेशा आपको लाइव ट्रेड में बताते रहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्यों बाइंग सेलिंग करना चाहता हूँ, तो ज़्यादा मैं नहीं टानूंगा, मैं जस्ट आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप जाके बैक टेस्ट करके देख लेना कि मार्केट में ये सब चीज़ें काम करता है कि नहीं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि मार्केट प्रीवियस डे सेलर को रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया, जैसे देखिए ये सेलिंग आया, मार्केट लंबा लंबा रिट्रेसमेंट करके सेलर को निकाल दिया, तो अगर मार्केट इस तरह का हरकत कर देता है तो मेरे को समझ में आने से मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, पुट साइड का ही या मतलब सेलिंग का ही काम करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, 4 पॉइंट बताए नहीं। चारवा पॉइंट क्या है कि मार्केट में कोई बड़ा गैप डाउन अगर 400-500 पॉइंट का गैप डाउन देखने मिल जाए, वहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, सेलिंग का ही प्लान रखता हूँ। अब देखिए कल का सिचुएशन अलग था, जैसे कल का मैं अगर आपको दिखाऊँ, कल गैप डाउन ओपन दिया था लेकिन हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनाया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं सेंटीमेंट और माइंडसेट साइकोलॉजी ये सब देख के भी मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआत में डायरेक्टली आप इस तरह से समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से साइकोलॉजी सेंटीमेंट बना हुआ, लेकिन जब मार्केट में काम करेंगे ना लंबा टाइम तक तो आपको इन सब बातों का ध्यान आने लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा सेलिंग का रूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो मैं सेलिंग करने से पहले ध्यान रखता हूँ, ठीक है। और भी काफ़ी सारे पॉइंट है लेकिन मैं आपको फ़िल्टर करके बता रहा हूँ जो मेन पॉइंट मैं देखता हूँ, ठीक है। अब बाइंग का भी प्लान इसी तरह का है मेरा, जिस तरह का आपको बताया, ठीक उल्टा, अगर बायर्स अच्छा खासा प्रॉफिट में या डिस्टेंस में बैठा हुआ है तो डायरेक्टली मैं उसको टारगेट नहीं करूँगा, या फिर प्रीवियस डे मार्केट बायर्स को निकालते हुए काम किया हुआ है तो सेम इसका उल्टा मैं करके वो बाइंग सेलिंग में भी काम कर लेता हूँ। और कब मार्केट में वेट करना है, इन सब बातों का भी मैं देखिए मार्केट में जब कंटिन्यू 3-4 दिन या फिर एक दिन बड़ा मोमेंटम दे देता है ना तो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होता है, तो उस दिन मैं वेट करके ट्रेड करने का कोशिश करता हूँ, या फिर मार्केट ऑलरेडी बायर्स को भी निकाल के रखा है, सेलर को भी निकाल के रखा है, तो भी मैं वहाँ पे मार्केट में क्या करता हूँ, वेट करके ट्रेड करने का कोशिश करता हूँ एसएल वगैरह क्रिएट करने के बाद। तो गाइस ये कुछ मेरा पॉइंट था। देखिए वीडियो हो सकता है लंबा हो गया लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि जो मेन पॉइंट है और जिससे आपको बेनिफिट मिले वो आपके साथ डिस्कस करने का। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।